गुड मॉर्निंग सभी लोगों को जो है मैं सुबह का नमस्कार। आपको आज हम पढ़ाएंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंटर के ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में जैसे अलंकार होता है, अलंकार मतलब उपमा हो गया और रूपक हो गया, इसी टाइप का है। इंग्लिश में जो है आपको फिगर ऑफ स्पीच में जो है कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे सिमिले। ये पेपर में आता ज़रूर है और इसकी स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग अगर गलत हो गई, ठीक है, बोलने में कुछ और लगती है, लिखने में कुछ और रहती है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, पहला है सिमिले। सिमिले का क्या है? SIMILE। सिमिले मतलब उपमा। लिखा हुआ है विभिन्न जाति की वस्तुओं की तुलना करते हैं, विभिन्न जाति की वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? कॉमन गुड इससे होते हैं कुछ। ठीक है। तीसरा क्या है? लाइक और एज का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है। इसमें जो है किसी चीज से तुलना किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है राम इज लाइक एन एलिफेंट। राम क्या है? एक हाथी की तरह है। राम क्या है? एक हाथी की तरह है। ठीक है। लाइक का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे क्या है? सिमिले है। ठीक है। दूसरा क्या है? सरला इज एन ब्यूटीफुल एज अ रोज। सरला क्या है? एक गुलाब की तरह क्या है? ब्यूटीफुल है। देखिए इसमें आ गया है एज। हमने बताया था अभी लाइक और एज का प्रयोग होता है इसमें। लाइक एज का प्रयोग होगा जो है सरला इज ए ब्यूटीफुल एज रोज। ठीक है। सरला क्या है? एक गुलाब की तरह सुंदर है। ठीक है। इसमें लाइक और एज का प्रयोग, इसमें तुलना किया जाता है, साधारण माना नहीं जाता, इससे तुलना किया जाता है। जैसे कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो। ठीक है। तुम बहुत गधे हो। ठीक। तुम घोड़े के जैसे हो। ठीक है। जैसे का प्रयोग इसमें आ जाता है। ठीक है। तुम विद्वान हो, जैसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जैसे। ठीक है। उनकी तरह किसी भी जो है विद्वान की तरह अगर इसको तुलना किया जाता है तो वहाँ पे सिमिले होता है। सिमिली बोला जाता है, लिखा जाता है सिमिले, सिमिले। ठीक है। और दूसरा क्या है? मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? रूपक, इसको हिंदी में बोला जाता है। पहला क्या है इसका जो है पॉइंट, कैसे पहचानेंगे? इसकी तुलना नहीं करते हैं, सीधा मानते हैं। इसमें तुलना लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता है, इसमें सीधे मान लिया जाता है। कॉमन गुड इसके कुछ होते हैं। तीसरा क्या है? लाइक एज का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, लाइक एज का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है राम इज एन एलिफेंट, डायरेक्ट मान लिया गया है। राम क्या है? सीधे एक हाथी मान लिया गया। राम क्या है? एक हाथी है। ठीक है। तो लाइक एज का प्रयोग इसमें नहीं होता है, मेटाफर में, रूपक जिसको बोला जाता है। दूसरा क्या है? सरला इज ए रोज। सरला क्या है? एक गुलाब है। सरला क्या है? एक गुलाब है। सीधे मान लिया गया है कि सरला इज अ रोज, सीधे, और एन एलिफेंट मान लिया गया इसमें डायरेक्ट। तीसरा क्या है? पर्सोनिफिकेशन। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? मानवीकरण। किसी निर्जीव वस्तु, तथ्य या विचार को सजीव मान लेते हैं। कोई भी निर्जीव चीज हो, ठीक है, अगर या कुछ विचार हो, उसको सजीव मान लिया जाता है इसमें। सजीव मतलब जिसके अंदर जान हो। एग्जाम्पल है टाइम वेट फॉर नन। टाइम को यहाँ पे क्या मान लिया गया है? एक जैसे सजीव, जैसे किसी का इंतजार कोई कर, जैसे हम हैं या कोई और है, ठीक है, वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है तो वो तो सजीव हो गया ना। उसी तरह यहाँ पे टाइम को क्या है? सजीव की तरह मान लिया गया है कि टाइम वेट फॉर नन, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है। डेथ कॉल्स एवरीवन। डेथ क्या है? डेथ क्या है? मृत्यु सभी को बुलाती है। एक ना एक दिन मृत्यु सभी को आनी है या बुलाती है। ठीक है। उस ऐसे ही तीसरा क्या है? स्प्रिंग इज डांसिंग एवरीवेयर। स्प्रिंग मतलब ऋतुएं। ठीक है। ऋतुएं जो होती हैं, ठीक, जैसे बसंत हो गई और भी सब ऋतुएं होती हैं, शरद ऋतु हो गई, इसी टाइप के जो है ऋतुएं होती हैं। तो वो क्या है? डांसिंग एवरीवेयर। क्या करती है? हर जगह नाचती हैं। और भाई ये निर्जीव चीजें हैं, इसको जो है ऐसे कहा गया है जैसे लग रहा है नाचती हैं, इसका मतलब कोई इसमें सजीव है, इसमें जान है, इस टाइप से इसको बताया गया है। चौथा है एपोस्ट्रॉफी, संबंध चिन्ह जिसको बोला जाता है। एक एपोस्ट्रॉफी मतलब क्या? समझे, तथा जो है उसे संबोधन भी करते हैं, तथा
उसे संबोधन भी करते हैं, तथा इस टाइप के प्रयोग ज़्यादा होते हैं इसमें जो है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डेथ कॉमा का इस्तेमाल होता है, डेथ वेट फॉर मी। डेथ क्या है, मृत्यु इंतजार करती है, मृत्यु क्या है, मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, स्टॉप वो टाइम, ठीक है, स्टॉप फॉर मी। ठीक है, कॉमा जरूर लगा होता है इसमें जो है, आपका एपोस्ट्रॉफी में कॉमा जरूर लगा होता है। ठीक है, डांस एवरीवेयर स्प्रिंग, देखिए डांस एवरीवेयर कॉमा के बाद स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ एक आपको जो है कॉमा लगा के स्प्रिंग लिख दी गई है जो है। ठीक है, तो डांस एवरीवेयर स्प्रिंग, ऋतुएं क्या है, हर जगह डांस करते हैं। हाइपरबोल, पांचवा क्या है, अतिशयोक्ति जिसको बोला जाता है हाइपरबोल। हाइपरबोल पढ़ा जाता है, हाइपरबोले लिखा जाता है। इसमें किसी वस्तु, तथ्य या विचार को उसकी वास्तविकता से बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं। इसमें किसी भी वस्तु हो गया, तथ्य हो गया या विचार हो गया, उसकी वास्तविकता से इसको बढ़ाकर और घटाकर जो है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई फाई इसको बताया जाता है, जो हम अपनी तरफ से बढ़ाकर या घटाकर बोला है, इसमें बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं। जैसे आई ड्रैंक द वाटर ऑफ द होल वेल। ठीक है, मैं क्या है कि मैं पूरे कुएं का पानी पी जाऊंगा या पी जाता हूँ। ठीक है, यह है ही थ्रू अवे द एलिफेंट, ही थ्रू अवे द एलिफेंट। ठीक है, मैं हाथी को उठा के फेंक देता हूँ। ठीक है, ये क्या संभव है, असंभव है, लेकिन इसको क्या है, खूब बढ़ा चढ़ा के जो है, कहते नहीं है कि भूख इतनी तेज लगी कि मन कर रहा है कि जो है पूरी दुनिया का खाना खा जाए, इतना कोई खा थोड़ी पाएगा, लेकिन जो है बताया जाता है कि नहीं, बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वही हाइपरबोल अतिशयोक्ति। ऑक्सीमोरॉन क्या है, छठा हमारा विरोधाभास है। इसमें दो परस्पर विरोधी शब्द या गुण एक साथ एक ही वाक्य में प्रयोग होते। इसमें जो है किसी के गुण का भी जो है बखान किया जाता है, और उसके अंदर जो कमियां हैं उसको भी बताया जाता है, उसके गुण को और उसके विरोधी शब्द को भी, दोनों के साथ। जैसे ही इज ए क्रूएल काइंड पर्सन, देखो क्रूएल अलग हो गया ये, और काइंड अलग हो गया। क्रूएल मतलब क्या होता है कि बहुत निर्दयी है, और काइंड मतलब दयालु है, कि वह एक बहुत निर्दयी और दयालु पर्सन व्यक्ति है। ठीक है, दोनों आ गया इसमें। इट इज एन ब्लैक एंड व्हाइट, काला भी है और सफेद भी है। ये इट इज एन, यह क्या है, एक काला भी है और सफेद भी। इट इज लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग मतलब लंबी भी है एक, और स्टोरी शॉर्ट मतलब छोटी भी है। ठीक है, स्टोरी, इट इज लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, यह एक लंबी और छोटी कहानी है। ऑक्सीमोरॉन ये हो गया विरोधाभास। सातवां क्या है, ओनोमोटोपोइया। स्पेलिंग बहुत जरूरी है, स्पेलिंग इसकी जो है एकदम इसको याद होनी चाहिए। बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। ठीक है, और याद होना भी चाहिए। जैसे ओनोमैटोपोइया, ONOMATOPOEIA, ओनोमैटोपोइया। इसमें क्या होता है, गुंजन या ध्वनियाँ आती हैं इसमें। जैसे इसमें किसी शब्द को बार बार उच्चारण करने से जो अर्थ का बोध होता है, वही ये क्या है, ओनोमैटोपोइया है। जैसे एग्जाम्पल है, द लॉयन रॉड। ठीक है, क्या करता है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है, तो वही दहाड़ना हो गया उसका जो है क्या। ठीक है, गुंजन या ध्वनि बोला है, तो लॉयन रॉड दहाड़ता है, वही जो है उसका ओनोमैटोपोइया है इसमें। द क्लाउड थंडर्ड, क्लाउड क्या करते हैं, थंडर मतलब क्या होता है भाई, क्लाउड मतलब क्या, बादल, बादल क्या करते हैं, गरजते हैं। ठीक है, जो गरजना हो गया, गुंजन या ध्वनि बोला है तो ध्वनि निकाल रहा है, तो ये आपका जो है ओनोमैटोपोइया। तीसरा क्या है, बी बज, बी मतलब मधुमक्खी, बी मतलब मधुमक्खी, बज मतलब क्या होता है, जो बीज बिजाती भिन भिनाती हैं, या जो भी जैसे भी उनकी आवाज़ निकलती भिन भिना के जो है बजिंग करती हैं। तो जो मधुमक्खी होती हैं जो बजिंग करती हैं, जो आवाज़ गुंजन की तरह निकालती हैं, ध्वनियाँ निकालती हैं, वो आपको ओनोमैटोपोइया में आता है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए इंटर में, जिसको बोला जाता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, ये आपके जो है 7 होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कम समय में हमने लगभग सबको जो है डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी जो है आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए,
ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मेरा सपोर्ट करिए। मैं एक मुहिम चला रहा हूँ कि जो है सभी लोगों को आसानी से जो है समझाने का प्रयास करूं, जो भी चीज़ें कठिन हैं उसको मैं सरल तरीके से बता सकूं। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।